नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम की। माफ़ी चाहूँगा, बहुत समय के बाद इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों बीच में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। इवन दोस्तों हमारी सीरीज़ चल रही है शिक्षण अभिरुचि के नाम से, वहाँ पर भी दोस्तों लगातार मैं कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आगे पूरा प्रयास रहेगा कि लगातार आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते रहें। उस सीरीज़ को दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करिए और ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। बहुत अच्छी दोस्तों सीरीज़ आगे जाके डेवलप होगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। आज की दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत बड़ी रुकावट जो कि दोस्तों काफ़ी समय से थी। आपने देखा होगा यूकेपीएससी ने अपना जो कैलेंडर निकाला था उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो पोस्ट को नहीं निकाल पा रहा था, वैकेंसी आ नहीं पा रही थी। जो डेट मेंशन की थी यूकेपीएससी ने अपने कैलेंडर में, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो पोस्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब दोस्तों जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हट गई है। क्या वो रुकावट थी उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बीएड बेरोजगारों ने मंत्री आवास पर किया प्रदर्शन, क्यों किया उसके बारे में जानेंगे। प्रवक्ता और एलटी भर्ती को लेकर भी अपडेट है, क्या अपडेट है, कैसे बढ़ेगी पदों की इसमें संख्या, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भर्तियों पे जो अड़चन थी लगी हुई, वो दोस्तों दूर हो चुकी है। दिव्यांग चिन्हीकरण का आदेश दोस्तों जारी हो चुका है। अभी तक दोस्तों इसका आदेश जारी नहीं हुआ था, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अब इसका आदेश जारी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जो फिजिकली हैंडीकैप जो आपके जो अभ्यर्थी होते हैं उनका चिन्हीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ था, उसी कारण से दोस्तों ये जो नए विज्ञापन है वो पूरी तरह से फंसे हुए थे। इवन दोस्तों जो नई भर्ती प्रस्ताव है वो भी नहीं बन पा रहे थे। बहुत सारे जो ऐसे प्रस्ताव थे, जैसे हम बात करते हैं सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की, इसके अलावा एएसओ का हम बात करें, उत्तराखंड असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, इसके अलावा एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के थे, राजकीय जो इसमें दोस्तों आपके लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम था। बहुत सारे पद दोस्तों आने थे लेकिन वो अभी नहीं आ पाए, तो इसी कारण से दोस्तों वो अटके हुए थे। उन सभी के जो अध्याचन है वो शासन को दोबारा वापस भेज दिए गए थे। अब दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट होके वापस आएंगे दोबारा यूकेपीएससी के बाद, और उसको यूकेपीएससी फ़िलहाल रिलीज़ करेगा। अभी काफ़ी समय से बहुत लोगों का सब्र भी टूट रहा था कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। यही दोस्तों इसका जो मेन रीज़न था। तो अब आप देख सकते हैं कि दिव्यांगन चिन्हीकरण का काम पूरा होने के बाद उत्तराखंड में अब नई भर्तियों की अड़चनें दूर हो गई। दिव्यांगों को 51 विभागों में समूह क से लेकर घ तक के पदों पर आरक्षण का लाभ दोस्तों मिलेगा। सोमवार को दोस्तों समाज कल्याण के प्रमुख सचिव एल फैनी ने आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया था। इसके तहत सरकार के अधीन विभिन्न आयोगों से होने वाली भर्तियों में 4% आरक्षण का लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को दिव्यांग चिन्हीकरण के आदेश दिए थे और राज्य में इसके लिए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित भी की थी, और इस सिफारिश पर समाज कल्याण ने आदेश कर दिए हैं। और उत्तराखंड में दिव्यांग श्रेणी में 1.82 लाख व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं। इसमें से जो विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्तियों के लिए अर्ह होंगे, अब वे आवेदन कर सकेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि कई श्रेणियों में दोस्तों चिन्हीकरण किया गया है, जैसे दृष्टिहीनता है, निम्न दृष्टियाँ, तो कई सारी दोस्तों इनकी जो श्रेणियाँ हैं उनको बनाया गया है। और अब आप देख लीजिए इन संवर्गों में भर्तियां होनी है, जैसे कि लोअर से लोक सेवा आयोग में पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, जेई है, समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव। तो ये दोस्तों ये सारे दिव्यांगन चिन्हांकन न होने की वजह से ये जो भर्ती प्रस्ताव है ये वापस लौट चुके थे। अब दोस्तों ये दोबारा से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे प्रस्ताव है दोस्तों, एएसओ का जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसके अलावा लैब असिस्टेंट का प्रस्ताव है, प्रवक्ता नई भर्ती का प्रस्ताव बनेगा क्योंकि अब वो तो बिल्कुल नए सिरे से बन रहा है। एलटी का भी दोस्तों नया प्रस्ताव बनेगा बिल्कुल, जो कि नए सिरे से दोस्तों यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आप ये जियो देख सकते हैं, या अब एक तरह से आदेश है दोस्तों ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दिव्यांगजनों को समूह क, ख, ग, घ में 4% 37 आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन, यही दोस्तों वो चीज़ है जिसकी मदद से दोस्तों सारी भर्तियां दोस्तों इस समय पर अटकी हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ इनके द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि इस आदेश में लिखा गया है, इसको ज़रा पढ़ेंगे 5वें नंबर का। देखिए इसके अलावा तो पुनर्चिन्हांकन की यहाँ पर बात चल रही है, बाकी सब तो जो हम आपको बता चुके हैं वही चीज़ें हैं।
और जितने भी दोस्तों से पूर्व के नियम थे उन सबको क्या कर दिया, अतिक्रमित कर दिया है, मतलब कि हटा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो मेन है, दिव्यांगजनों के लिए संलग्न सूची में विभागवार चिन्हांकित पदों के अनुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, और यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सकती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रहित किया जाए। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि दिव्यांगजन यानी कि फिजिकली हैंडीकैप में आपकी कोई वेटिंग नहीं आएगी। अगर कोई अभ्यर्थी है, मान लेते हैं वो नहीं मिलता है उस पोस्ट पे, तो वो जनरल कैंडिडेट के सीट के द्वारा नहीं भरी जाएगी, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी रिक्ति है वहाँ पर अगर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाता है तो होगा, वेटिंग तो आएगी लेकिन उसमें फिजिकली हैंडीकैप जो होगा कैंडिडेट्स उसको ही वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। वो हालांकि ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर आता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि उसको आगामी भर्ती के लिए अग्रहित किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। साफ साफ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा देखिए, बीएड बेरोजगारों ने मंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। अभी प्रदर्शन का मामला दोस्तों ये है, बेसिक शिक्षा में जो भागीदार बनना चाह रहे हैं, मतलब जो बीएड प्रशिक्षित हैं, बीएड टीटी, उनका दोस्तों ये प्रदर्शन चल रहा है। मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बात है 2648 पदों की। 2648 में 1800 पदों पर दोस्तों भर्ती हो चुकी है। तकरीबन 800 पदों पे दोस्तों और भर्ती अटकी हुई है, और वो जो 800 पद हैं उनको बीएड टीटी वाले बोल रहे हैं कि भैया हमको इसमें भर्ती करो, जबकि सरकार ये कह रही है कि भैया हम जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें केवल रोक लगाई है, एनआईएस डीएलएड वालों को इस भर्ती में शामिल होने से रोक लगाई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि वे इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब सरकार ये डर रही है कि कहीं अगर इनको भर्ती कर दिया और बाद में अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अगर इनके फेवर में आ गया तो फिर क्या होगा, फिर बीएड टीटी वालों को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चल रहा है कि भैया फटाफट से इन 800 पदों पर भर्ती होनी है। बीएड टीटी जो बेरोजगार है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और वो कह रहे हैं कि भैया हमको फटाफट से इन 800 पदों पर ज्वाइनिंग दी जाए। तो बहुत समय से दोस्तों इनकी ये डिमांड चल रही है। अब दोस्तों बात करेंगे नई भर्ती के बारे में, और नई भर्ती में दोस्तों कैसे पदों की संख्या बढ़ सकती है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो प्रधानाचार्य भर्ती में एलटी वालों को राहत मिलेगी, और अभी प्रमोशन का मामला भी जल्द ही सॉर्ट आउट होने वाला है, तो उससे भी दोस्तों पदों की संख्या बढ़ सकती है। पहले देखेंगे कि भाई इससे कैसे पदों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए होना क्या है दोस्तों कि प्रधानाचार्य के बहुत सारे पद दोस्तों रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, तकरीबन आपके 1400 इंटर कॉलेजेस हैं। 1400 इंटर कॉलेजों में दोस्तों आपके 1000 से अधिक अभी प्रधानाचार्यों के दोस्तों जो पद हैं वो वर्तमान में दोस्तों आपके रिक्त चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से दोस्तों प्रधानाचार्य के पदों पर कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, मतलब होता क्या, जनरली प्रमोशन से आते हैं हेडमास्टर से। ठीक है ना, अब सरकार ने निर्णय ये लिया है कि इसमें प्रवक्ता और एलटी को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा हेडमास्टर हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। एक विभागीय लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, और जो उसमें उत्तीर्ण होगा उसको डायरेक्टली प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने 693 पदों का दोस्तों प्रस्ताव भेजा है सरकार को। तो 693 पदों पर दोस्तों साफ साफ मान लीजिए कि एलटी, प्रवक्ता और हेडमास्टर ये दोस्तों यहाँ से चले जाएंगे, तो इनके पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। ठीक है, और इन पदों पे दोस्तों नई भर्ती निकलेगी, इतना आप ये श्योर मान के चलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल चल क्या रहा है कि एलटी वाले कर रहे हैं आंदोलन, क्योंकि इसमें क्या है कि 10 साल की निरंतर सेवा चाहिए एक प्रवक्ता को। ठीक है, और एलटी के लिए भी वही मानक है। एलटी के लिए क्या वो मानक है कि भैया एलटी को प्रवक्ता के रूप में 10 साल की सेवा होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जो एलटी टीचर है वो 10 साल में प्रवक्ता बनता है, फिर अगले 10 साल वो क्या करेगा, प्रवक्ता के रूप में करेगा, मतलब कि प्रवक्ता के रूप में उसकी जॉब होनी चाहिए। देन उसके बाद वो अप्लाई कर पाएगा, तो वो गलत है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एलटी वाले डिमांड करें कि इस अवधि को घटाया जाए। प्रवक्ता तो खैर जो डायरेक्ट प्रवक्ता है उसके लिए तो 10 साल, लेकिन एलटी जो आएगा उसके लिए 20 साल हो जाएगा तकरीबन। ठीक है, तो ऐसे में फिर वो प्रधानाचार्य कब तक बनेगा। तो उनको ये हो रहा है कि भैया 10 साल तो है, जैसे हम एलटी से प्रवक्ता बने तो उसके बाद कम से कम 5 साल कर दो, तो वही अवधि को घटाने का यहाँ पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो जो एलटी कैडर है तो उसको 10 से 15 साल की सेवा
जो थी उसको थोड़ा सा घटाने पर विचार किया जा रहा है। और जल्दी दोस्तों ये भी आपकी ये भी भर्ती दोस्तों आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। अब जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, चाहे प्रवक्ता LTO, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि अगर उन्होंने इतनी अवधि पूरी कर ली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों एक बहुत बड़ी भर्ती है, जो कि एक फ़िलहाल विभागीय भर्ती की मैं बात करूँगा। तो यहीं से दोस्तों आपका LTO प्रवक्ता के पदों के बढ़ने की संख्या दोस्तों बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए, जैसे कि सरकार के सामने शिक्षा विभाग ने प्रोजेक्ट किया है कि हम 4000 से अधिक LT प्रवक्ता को भरेंगे, उसमें आपके अतिथि शिक्षक भी होंगे और सीधी भर्ती की भी होंगे। और प्रोजेक्शन उन्होंने किया है कि कैसे आने वाले समय में हम प्रोजेक्ट करेंगे भर्ती को। तो 2024 में दोस्तों आपके बहुत सारे पद निकलने की संभावना रहेंगी। और क्योंकि अब दोस्तों सबसे बड़ा जो अड़चन है वो था दिव्यांगजन का चिन्हीकरण, तो वो भी पूरा हो चुका है। तो अब आपको जल्दी दोस्तों एक प्रस्ताव यहाँ से शिक्षा विभाग से देखने को मिलेगा और जल्दी दोस्तों इस पर भी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।